हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाँ, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 13.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 13.1 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड तो मैंने आप लोगों के लिए कराए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सेम था, जिसमें आपको एक टॉय गिवन था और एक टॉय किसी हेमिस्फीयर के ऊपर साइज, हेमिस्फीयर की जो रेडियस थी वो उस टॉय के रेडियस के इक्वल थी और इसके ऊपर उसको पुट किया गया था, तब उसका एरिया फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो उस क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ कर लें, वो क्या है, इजीली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि आप लोगों को एक क्यूब दिया गया है, एक क्यूब की शेप दी गई है और एक क्यूब की शेप देकर आप लोगों से बोला है कि इस क्यूब की शेप के ऊपर यानी इसके अप में एक हेमी स्फीयर रखा जाता है इस तरीके से ना। तो एक हेमिस्फीयर ये इस तरीके से रखा जाता है। एक हेमिस्फीयर रखने के बाद ये कहता है कि इसकी जो रेडियस है, तो क्यूब की इसकी जो साइड है, क्यूब की जो साइड है दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तब बोल रहा है कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी, डायमीटर क्या होगा। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर आप लोगों को फाइंड करना है और फाइंड करना है कि इस वाली ज्योमेट्री का, इस वाली जो फिगर है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करना है। सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो देखो, आप लोगों को क्या गिवन है कि साइड आप लोगों को गिवन है कि साइड ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो मेरी बात सुनो, जब हम क्यूब के ऊपर किसी भी हेमिस्फीयर को रखेंगे, पुट करेंगे, तो उसकी साइड उसके डायमीटर के इक्वल होगी या नहीं होगी। उसकी साइड उसके डायमीटर के इक्वल होगी। उसकी साइड जब उसके डायमीटर के इक्वल होगी तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये तो था अपना बेसिक कि हम लोग इसको क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होगा, जो इस हेमिस्फीयर का जो बेस डायमीटर होगा दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। तो वहाँ से इसका क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। इसमें ऐड कर देते हैं हम, क्या ऐड करें, देखो आपका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। इस क्यूब का आपके पास में सरफेस एरिया आ जाता है। क्यूब के सरफेस एरिया में अगर यदि हम लोग हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर यदि हम लोग इसमें क्या कर दें, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दें, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, इसमें जो हमसे फाइंड करवा रहा है, यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया, देखो आपकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कम्प्लीटली। अब इसमें से हमको कुछ लेस भी करना है, क्योंकि देखो अगर यदि हम लोग ये आपकी ये आपका क्या है, क्यूब है। इस क्यूब के अंतर्गत से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर जब क्या रखा जाता है, एक हेमिस्फीयर रखा जाता है, तो इसका जो बेस जो फिगर है दैट इज इक्वल टू सर्किल। इसका बेस जो फिगर है वो सर्किल बनेगा आपका, और सर्किल बनने के बाद में इसमें से ये सर्किल के एरिया को लेस करना पड़ेगा, तब हम लोगों को इसका कंप्लीट, यानी कि इसकी जो 5 साइड्स हैं केवल उनका, और जो ये अपनी 6 वाली साइड जो आप लोगों के लिए ये बचेगी, इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं दोनों का। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस साइन ऑफ बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर प्लस 2πr² कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस πr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr² दैट इज इक्वल टू πr²। एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर। ए इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस को फाइंड करेंगे हम लोग। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये होगा 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 22/7 इंटू 7/2 का होल ट्वाइस एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इंटू 7/2। 7 से मैंने 7 को और इससे मैंने 11 टाइम कट किया दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 49 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 294 प्लस 77/2। इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 294। तो ये अपना आंसर आएगा लगभग 332। इसको तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 588 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 815 665/2 एंड इट इज भी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अपना जो सरफेस एरिया निकला वो कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के लिए कि एक मेडिसिन का कैप्सूल जिसके दोनों साइड्स में क्या है, एक हाफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हेमिस्फीयर। इन हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज गिवन बस 5 mm एंड द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 14 mm। तब हम लोगों को इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो अब ये आपका जो सिलेंडर नुमा जो पार्ट है, सिलेंडर नुमा पार्ट की आपको हाइट क्या है, फर्स्ट हमको इसकी हाइट चाहिए। इसकी हाइट की क्या पड़ेगी, नीडेड होगी, आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोगों को इसकी रेडियस की भी आवश्यकता पड़ेगी। दिस इज द रेडियस इन बोथ हेमिस्फीयर, ये रेडियस। तो देखो आप लोगों को यहाँ से क्या गिवन है, एक तो है इसका डायमीटर दे रखा है कि आपके जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 5 mm। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हेमिस्फीयर के लिए ना, जो इसके हेमिस्फीयर है बोथ साइड्स में यहाँ पर लगाई गई है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2 mm। अब हाइट निकालते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो इसकी कंप्लीट लेंथ क्या है 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर के अंदर से मैं इस हेमिस्फीयर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें और इस वाले हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है 5/2। इसकी रेडियस क्या है 5/2। ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, और ये भी तो रेडियस ही इसकी इधर इस साइड में। तो 5/2 रेडियस इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाए और 5/2 रेडियस को हम लोग इधर से सब्ट्रैक्ट कर दें, किस में से 14 में से। तो 14 में से हम लोग 5/2 को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 14 - 5 इज इक्वल टू 9 mm। तो सिलेंडर की जो हाइट बनेगी वो बनेगी अपनी 9 mm। क्या होगी 9 mm। तो हम लोगों ने हाइट ऑफ सिलेंडर की कितनी फाइंड कर ली 9 mm। अब कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। देखो हम लोग निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। एक तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। इसके साथ में हम लोग ऐड कर दें किसको, कि इसके सिलेंडर हेमिस्फीयर के दोनों साइड के कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 टाइम्स है,
तो हम लोग वन टाइम इधर ऐड करेंगे, वन टाइम इधर ऐड करेंगे, तो प्लस साइन ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग इसको कैसे कि 2 टाइम्स हम लोग हेमिस्फीयर के एरिया को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया, इसमें से इसमें किसको ऐड करना है, 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कंप्लीट सर्फ नॉट टू बी सरफेस कंप्लीट सरफेस एरिया, ओनली सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ना। क्या होता है सिलेंडर का 2πRH प्लस 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया था कंप्लीट सरफेस एरिया, तो क्या क्या होता है 3πr²। अगर यदि ये टोटल सरफेस एरिया पूछे तो ना, अगर यदि कर्व सरफेस एरिया इससे फाइंड करवाए तो 2πr²। यही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2πr²। तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 2πr को हम लोग ब्रैकेट्स में कॉमन ले लेते हैं, तो 2πr कोष्टक r प्लस एच, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 22/7 इंटू पाई की वैल्यू तो 2 आ गई, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आपके पास में रेडियस 5/2, दैट इज 5/2 इंटू आर प्लस एच 5/2 प्लस साइन ऑफ एच की वैल्यू क्या है 9। तो इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो मैंने 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया और ये हो गया 110/7 इंटू, यहाँ से मैंने अपॉन डिनोमिनेटर में 1 कर दें और इसका एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 23/2, ये हो जाएगा 23/2 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके। तो देखिए तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, देखो 2 से 2 हमने इसको कैंसिल आउट किया और ये हो जाएगा 5 9 14, तो मैंने इसको लिख दिया 14 और मैंने 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया और 110 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 220 mm², यानी कि इस कैप्सूल के लिए इसका जो सरफेस एरिया आएगा कर्व सरफेस एरिया वो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 220 mm²। कब, जब इसकी कंप्लीटली हाइट क्या हो 14 mm की दी गई हो और बोथ साइड्स में क्या हेमिस्फीयर यहाँ पर जॉइंट की गई हो और हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या हो 5 mm हो, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5/2 mm। एंड रेडियस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ से कंप्लीटली लेंथ क्या है 14 mm में से 2 टाइम्स हम लोग हेमिस्फीयर की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 5/2 यहाँ से और 5/2 यहाँ से, तो अपने पास में क्या आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की केवल यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ आएगी दैट इज इक्वल टू 9 mm और इसका हम लोगों ने क्या किया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर को 2 टाइम्स हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया के साथ में क्या किया ऐड किया। ऐड करने के बाद में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया 2πRH प्लस साइन ऑफ 2πr²। 2πr को कॉमन लिया तो h प्लस आर, आर अपनी क्या हो गई आर की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपना 4 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2πr², 4 कर लेना इसको प्लस 2 इंटू 2πr², 4π², 2 कॉमन लेंगे तो केवल क्या बचेगा 2r बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिलेंडर के ऊपर आप लोगों को कौन गिवन है ना, तो एक सिलेंडर है, आप लोगों के सिलेंडर के ऊपर क्या दिया गया है एक कौन यहाँ पे पुट किया गया है और इस कौन की आप लोगों को क्या गिवन, इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट जो है 2.1 मीटर दी गई है और इसकी रेडियस भी आप लोगों को दी गई है, तो आप लोगों को फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करें। सो थैंक यू।